हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल JR मंत्रा। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, जो आज का लेसन प्लान है वो इस टॉपिक पर है, द रिस्पॉन्सिबल किंग, जो कि क्लास 7 के रेनबो बुक का है। तो आज हम इस लेसन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। लेकिन अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। मैंने आपको 38 लेसन प्लान इंग्लिश में, 29 लेसन प्लान ज्योग्राफी में, मैथ इकोनॉमिक्स के साथ साथ मैंने आपको बीएड की प्रैक्टिकल फाइल्स भी प्रोवाइड कर दी हैं। आई होप कि वो सब आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन प्लान। गाइस, सबसे पहले आप इसका फॉर्मेट देख लीजिए कैसे बनेगा। ये इसका फॉर्मेट है। आप लाइंस वगैरह ऐसे बना लीजिएगा और यहाँ पर आके हमारा ये लेसन प्लान एंड होता है। तो गाइज़, अगर आपको मेरा ये लेसन प्लान अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन प्लान। गाइज़, यहाँ पर आप सबसे पहले लेसन प्लान नंबर लिख लीजिएगा। आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा, तो ये मेरा 39 लेसन प्लान है तो मैंने यहाँ पे लिखा है। देन आप यहाँ पर नेम ऑफ स्कूल लिखेंगे। आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। देन आप नेम ऑफ पीपल टीचर। जब आप बीएड कर रहे होते हैं तो आप एक पीपल टीचर होते हैं, मीन्स छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होते हैं। तो यहाँ पर आप अपना नाम फिल कर लीजिएगा। इसके बाद आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेंगे। इसमें डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, पीरियड एंड ड्यूरेशन का। आपकी टीचिंग स्टेट को लगी होगी आप डेट लिख लीजिएगा। देन आप क्लास लिख लीजिएगा। ये क्लास 7 का टॉपिक है तो आप 7th लिख लीजिए। देन आप सब्जेक्ट में इंग्लिश, सब सब्जेक्ट में प्रोज लिख लीजिएगा और पीरियड में जो भी आपकी क्लास होगी वो लिख लीजिएगा और ड्यूरेशन में आपकी जितने मिनट की क्लास होगी आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। देन है आपका टॉपिक। आज का टॉपिक है द रिस्पॉन्सिबल किंग, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देन आता है आपका जनरल एम्स। जनरल एम्स क्या होता है? आपका सामान्य उद्देश्य। आपकी इंग्लिश टीचिंग से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, यही होता है आपका जनरल एम्स। तो यहाँ पर आप देखिए 6 to 8 पॉइंट्स लिख लेंगे। तो आपके पॉइंट्स हैं: टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश, to enable the students to develop a command over English language, to enable the students to transfer the rule of grammar to their study courses, to enable the students to read the lesson with correct pronunciation, to develop their power of logical things, to develop the vocabulary of the students, to promote the writing ability in students, to enable them to get enjoyment through the reading of English। तो ये हो गया आपका जनरल एम्स। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। देन है आपका स्पेसिफिक एम। स्पेसिफिक एम क्या होता है? आपका विशिष्ट उद्देश्य। आपकी इंग्लिश टीचिंग के अंडर में आप क्या पढ़ा रहे हैं? द रिस्पॉन्सिबल किंग टॉपिक। तो ये टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, यही होता है आपका स्पेसिफिक एम। तो इसमें देखिए आपके 3 एम्स होते हैं: नॉलेजिकल ऑफ एम, प्रैक्टिकल ऑफ एम एंड इमोशनल ऑफ एम। तो आप तीनों में 2 पॉइंट्स लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, to enable the student to understand about the lesson the responsible king, to enable them to get the central idea of the lesson the responsible king। then है आपका practical of aims, to develop the interest of the students moral and easier, to develop their interest in the lesson the responsible king। then है आपका emotional of aims, to develop the power of expressions of the students, to enable the students to understand the ideas expressed in the passage of the lesson the responsible king। तो ये हो गया आपका यहाँ तक स्पेसिफिक एम। गाइज, आई होप कि यहाँ तक भी आपको क्लियर हो रहा होगा। देन है आपका प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज मीन्स होता है आपका पूर्व ज्ञान। आपकी इंग्लिश टीचिंग में आप जो भी चीज़ें पढ़ाते हैं वो आप हमेशा उसकी पूर्व ज्ञान मीन्स प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करके ही आगे की नॉलेज देते हैं, ताकि बच्चे को आसानी हो समझने में। तो यहाँ पर देखिए, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ इस लेसन के बारे में जानते होंगे। तो यहाँ पर देखिए, स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी सम नॉलेज अबाउट द लेसन द रिस्पॉन्सिबल किंग। देन है आपका मटेरियल एड्स ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट लाइक चॉक, डस्टर, चार्ट, ब्लैक बोर्ड मीन्स रोलिंग बोर्ड, पॉइंटर, etc। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर जो भी चीज़ें ले जाते हैं इंग्लिश टीचिंग के दौरान वही चीज़ें होती हैं आपकी मटेरियल एड्स। आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स होता है प्रस्तावना के प्रश्न। आप बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन पूछते हैं ताकि बच्चे उस चीज़ का आसानी से आंसर दे पाएँ और आपका आगे आगे प्रॉब्लमेटिक हो जाए। यहाँ पर आपको गाइस ये चीज़ ध्यान रखना है कि बच्चों का
ये जो क्वेश्चन होंगे ये बच्चों के पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होने चाहिए, मीन्स प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चंस पूछेंगे, वेयर वॉज लॉर्ड राम बॉर्न, तो यहाँ पर बच्चे आंसर दे पाएंगे अयोध्या, क्योंकि ये उनके प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड है। तो यहाँ पर बच्चे आंसर देंगे अयोध्या। देन आपका क्वेश्चन होगा, हु वॉज द फादर ऑफ लॉर्ड राम, तो यहाँ पर बच्चे आंसर देंगे दशरथ। फिर आपका क्वेश्चन होगा, हु वॉज दशरथ, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे दशरथ वॉज द किंग ऑफ अयोध्या। देन आप क्वेश्चन पूछेंगे, हैव ऑल ऑफ यू एवर हर्ड द स्टोरी रिलेटेड टू द रिस्पॉन्सिबल किंग, तो यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। देन आता है आपका स्टेटमेंट ऑफ द एम्स, यहाँ पर आप स्टेटमेंट देंगे, डियर स्टूडेंट्स टुडे वी शैल स्टडी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी द रिस्पॉन्सिबल किंग। देन है आपका प्रेजेंटेशन। गाइस प्रेजेंटेशन क्या होता है, आप यहाँ पर उस लेसन या उस पैसेज को यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं जो भी आप पढ़ाते हैं। जैसे कि कुछ लेसन बहुत लेंदी होते हैं तो आप उसके 2 या 3 पैसेजेस ले लेते हैं, तो यहाँ पर इसको इंडिकेट कर देते हैं। इसमें मैंने पूरा लेसन लिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए वंस अपॉन अ टाइम देयर से लेकर अशेम्ड एंड सॉरी टू, यहाँ तक मैंने लिया हुआ है। देन आता है आपका मॉडल रीडिंग। मॉडल रीडिंग में देखिए, द प्यूपिल टीचर विल रीड द पैसेज अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पॉज एंड स्ट्रेस। यहाँ पर प्यूपिल टीचर मीन्स जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होती है, ये इस पैसेज को या इस लेसन को सही इंटोनेशन के साथ, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, सही पॉज एंड स्ट्रेस के साथ पढ़ के सुनाती है। प्रोनाउंसिएशन मीन्स होता है सही उच्चारण और इंटोनेशन मीन्स होता है वॉइस का उतार चढ़ाव। तो ये आप बिल्कुल करेक्ट वे में बच्चों के सामने प्रेजेंट करेंगे। देन है आपका इमिटेशन रीडिंग। इमिटेशन रीडिंग मीन्स होता है अनुकरण करना। बच्चे जो आपसे अनुकरण करके रीड करते हैं, यही होता है आपका इमिटेशन रीडिंग। तो यहाँ पर देखिए, द प्यूपिल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पॉज एंड स्ट्रेस। देन है आपका प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। यहाँ पर देखिए आप बच्चों को कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन बताएंगे ताकि बच्चे उस चीज़ को सही वे में प्रोनाउंस कर सकें। तो यहाँ पर देखिए, इररिस्पॉन्सिबल, चैरियट, मोन्ट, वाइजर, कार्ट, बोदर, फ्लॉक, स्टर्न, डिजर्व्स, अशेम्ड। तो ये हो गया आपका प्रोनाउंसिएशन। देन है आपका एक्सप्लोरेशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। यहाँ पर आप उस डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग बता देंगे। इररिस्पॉन्सिबल मीन्स होता है गैर जिम्मेदार, चैरियट मीन्स होता है रथ, मोन्ट मीन्स आहबरी, वाइजर मीन्स वज़ीर, कार्ट मीन्स लकड़ी की गाड़ी, बोदर मीन्स चिंतित, फ्लॉक मीन्स झुंड, स्टंट मीन्स चकित हुआ, डिजर्व्स मीन्स योग्य होना, अशेम्ड मीन्स शर्मिंदा हुआ। तो आई होप कि गाइज यहाँ तक आपको समझ में आया हो। देन है आपका एक्सप्लेनेशन। अब आप उस पैसेज या उस लेसन को एक्सप्लेन कर देंगे ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पर देखिए, द प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन द पैसेज एंड स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। देन है आपका साइलेंट रीडिंग। यहाँ पर क्या है, द स्टूडेंट्स विल रीड द पैसेज साइलेंटली। यहाँ पर बच्चे उस पैसेज को या उस लेसन को साइलेंट वे में रीड करके चेक करेंगे कि उन्हें समझ में आ गया है कि नहीं आया है। देन है आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए आप बच्चों को कॉम्प्रिहेंड करते हैं। यहाँ पर देखिए, प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर आप बच्चों से उस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन पूछेंगे, वाई वॉज द किंग अनहैप्पी, तो यहाँ पर बच्चे आंसर देंगे, द किंग वॉज अनहैप्पी बिकॉज ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर इररिस्पॉन्सिबल। देन है आपका क्वेश्चन, व्हाट डिड द किंग सी एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट। तो यहाँ पर बच्चे आंसर देंगे, एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट द किंग यूज्ड टू सी स्टोन्स एंड रबिश लेइंग ऑन द रोड। देन है आपका, वेयर डिड ही पुट द गोल्ड कॉइन्स। तो यहाँ पर बच्चे आंसर देंगे, ही सॉ अ पिट इन द मिडिल ऑफ द रोड, ही पुट द गोल्ड कॉइन इन इट। फिर आपका क्वेश्चन होगा, हु कवर्ड द पिट विद अ बिग स्टोन। तो यहाँ पर बच्चे आंसर देंगे, द किंग विद द हेल्प ऑफ वाइजर कवर्ड द पिट विद अ बिग स्टोन। तो यहाँ तक आपका हो गया कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। देन है आपका इवैल्यूएशन क्वेश्चन। यहाँ पर आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाई डिड द पीपल नॉट रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, क्योंकि वो क्या थे, आलसी थे, इररिस्पॉन्सिबल थे। तो यही सब आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन होगा, व्हाट लेसन डिड द किंग वांट टू टीच हिज पीपल। देन आपका क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अशेम्ड।
देन है आपका होमवर्क गाइस, यहाँ पर आप होमवर्क दे देंगे, राइट द समरी ऑफ द लेसन द रिस्पॉन्सिबल किंग। आई होप गाइस आपको ये लेसन प्लान समझ में आया होगा और आप काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे। तो गाइस अगर आपको मेरा ये लेसन प्लान समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।